नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। ज्योतिषी चर्चा में आज हम केतु की बात करेंगे। केतु के 18 महीने मकर राशि लगन के लिए कैसे रहेंगे। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। इस केतु की अगर बात करें तो यह भी राहु की तरह ही फल देता है, अकस्मात घटनाओं को अंजाम देता है। अभी तक यह आप लोगों के 10th हाउस में है, कर्म भाव में है और 30 अक्टूबर तक यहाँ पर रहेगा। तत्पश्चात यह उल्टी चाल से चलता हुआ वक्री ग्रह है यह, तो भाग्य स्थान में आ जाएगा, बुध की राशि में, कन्या राशि में। दोस्तों, हमने अक्सर बताया आपको, राहु केतु उपचय स्थान में अच्छा फल देते हैं, केंद्र त्रिकोण में अच्छा फल देते हैं। जिस ग्रह की राशि में होते हैं उस ग्रह का फल देते हैं। अगर जिस राशि में होते हैं वह राशि का मालिक अगर अच्छी स्थिति में है तो राहु केतु राजयोग कारक तक होते हैं। यहाँ पर केतु क्योंकि तुला राशि में है, शुक्र का घर है, तो कहीं ना कहीं शुक्र की आपको मदद भी रही है, केतु के जरिए कह लें, क्योंकि शुक्र का गोचर ज़्यादातर अच्छा ही रहता है। 2-3 भावों में यह अच्छा फल नहीं देता गोचर में, या जब यह कॉम्बिनेशन में शुक्र अच्छी पोजीशन में नहीं होता, कंजंक्शन युति में, तो केतु का प्रभाव मध्यम होता रहा होगा, जिसके बारे में हम बताते भी रहे हैं। चलिए, केतु 10th हाउस में मैं अक्सर बताता रहा हूँ अच्छा फल नहीं देता, ये अपवाद है, क्रूर ग्रह है हालांकि, परंतु इस उपचय स्थान में केतु को मैंने विलंब करते देखा है, कामकाज में अवरोध डालते देखा है, गतिरोध डालते देखा है, और इसी तरह का फीडबैक आपसे निरंतर मिलता भी रहा है। केतु इसके अलावा और क्या करता रहा है वो बता दें 1 मिनट, और उसके पश्चात हम भाग्य भाव के केतु की बात करेंगे। 30 अक्टूबर से यह मई 2025 तक किस तरह का 18 महीने आपको फल देने वाला है। 10th हाउस का केतु कामकाज में अवरोध देता है तो निश्चित बात है धन की स्थिति बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कामकाज नहीं चलेगा सुचारू रूप से, नौकरी हो, व्यापार व्यवसाय हो, उसमें गतिरोध, विलंब, धन का अटक जाना और माली हालत अच्छी ना रहनी, ये बीच में होता रहा होगा। भय की स्थिति बनाता है कार्यस्थल को लेकर। केतु की एक आपको ये बता दें नब्ज कहें तो ये व्यक्ति के दिमाग में नेगेटिविटी दे दिया करता है, करता रहा होगा, परंतु जब से गुरु से दृष्ट हुआ है यह केतु, स्थितियां कुछ बेहतर हैं। खासकर 15 जून से मुझे लगता है, जब से गुरु युवा हुए हैं, और अब तो गुरु राहु से काफ़ी डिस्टेंस पे है, तो गुरु बली हैं और गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, तो तब से मुझे लगता है जुलाई के महीने से ये स्थितियां काफ़ी कंट्रोल में होनी चाहिए। कहीं एक सिल्वर लाइनिंग की तरह गुरु की दृष्टि में मानता हूँ, होता भी है। एनीवेज, केतु धन की स्थिति को कमज़ोर करने की कोशिश करते रहे, और पारिवारिक स्थितियां भी इवन आपका काफ़ी समय लेती रही हैं। परिवार में मतभेद, पारिवारिक सदस्यों को लेकर कुछ ना कुछ बेचैनी, परेशानी, क्योंकि पंचम दृष्टि की बात करें केतु की 10th हाउस से, यह द्वितीय स्थान के ऊपर पड़ रही, जो कि आपके कुटुंब का भाव भी है। तो यह स्थिति, हालांकि अब स्थिति वैसी नहीं है, अब 2 डिग्री पर है। केतु भी मृत्यावस्था जैसे ही है जैसे राहु है। पीछे लास्ट वीडियो आपने बहुत सराहा, उसके लिए शुक्रिया। केतु भी मृत्यावस्था में है, तो इसलिए अब दूसरे भाव के ऊपर जो इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता रहा है, धन की स्थिति अब बेहतर होनी शुरू हो जाती है मेरे हिसाब से। और कर्जे को लेकर अगर परेशानी रही है, नवम दृष्टि की बात करें तो वह अब उसमें सुधार होगा। बीमारी के कारण भी परेशानी रही होगी, कहीं ना कहीं
छोटा मोटा रोग कष्ट तो शरीर में बन ही जाता है। केतु इस तरह के ग्रह हैं। और कई बार रोग पकड़ में नहीं आता या उसका दवा दारू हो नहीं पाता, निदान नहीं हो पाता, डायग्नोसिस नहीं हो पाता। इस तरह के छोटे मोटे रोग अक्सर दे दिया करता है। मामा पक्ष की तरफ से भी कोई बेचैनी बन जाती है। 6th हाउस में वैसे भी बुध की राशि है। 6th हाउस बुआ बहन बेटी मामा पक्ष मौसी पक्ष का भी है। तो बेटी को लेकर, बहन को लेकर, मामा मासी को लेकर भी ये दिक्कतें दिए होंगे कहीं ना कहीं। कर्जे को लेकर कभी कभार चिंता हो जाती है। मैनेज करना, मेंटेन करना केतु। अब केतु से देखिए, अब शुभ फल स्वतः ही मिलने शुरू हो जाएंगे जब केतु के ऊपर एक तो गुरु की दृष्टि, दूसरे केतु निस्तेज कहीं भाव संधि के आसपास है, 9th और 10th हाउस के नज़दीक है, 2 डिग्री पर है। तो इसका प्रभाव अब 10th हाउस के ऊपर प्रैक्टिकली तो मैं नहीं मानता इतना ज़्यादा है, थ्योरेटिकली ज़रूर है जब तक इस भाव में है। तो कहने का अभिप्राय, अब स्थितियां आपके लिए अच्छी होती चली जा रही हैं और सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना पिछले साल से कंपेयर करें तो बेहतर होना चाहिए। केतु भाग्य स्थान में क्या करेगा, इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए, भाग्य भाव का प्लेनेट कोई भी हो, कोई भी ग्रह हो भाग्य भाव में, उसका नाड़ी कहें लाल किताब की लैंग्वेज में या ज्योतिषीय लैंग्वेज में, वो गुरु के हाथ में होती है। गौर से सुनिए, सूत्र हैं कुछ। अगर गुरु आपकी कुंडली में जब जब अच्छी स्थिति में हो, भाग्य स्थान में बैठा हुआ ग्रह गोचर में या ट्रांजिट में, गोचर, ट्रांजिट या कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में अच्छा ही फल देगा। अगर गुरु अच्छे हैं, स्ट्रोंग है, शुभ प्रभाव में है, केंद्र त्रिकोण में है, तो केतु भी अच्छा फल देगा या कोई भी ग्रह यहाँ पर बैठा हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी केतु की चर्चा हो रही है तो केतु ने शुभ फल देना है। गुरु आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कम से कम 1 मई 2024 तक स्थित रहेंगे और उसके पश्चात भी त्रिकोण में रहेंगे। तो गुरु तो त्रिकोण में लाजवाब होते हैं। गोचर की बात कर रहा हूँ, मकर राशि वालों की बात करें खासकर, तो राशि से पंचम भाव में गुरु लाजवाब होते हैं, क्योंकि पंचम भाव में बैठकर यह लगन को देखते हैं और अपने भाव को, भाग्य भाव को देखते हैं जिसके यह कारक होते हैं। अभी भी केंद्र में है तो स्ट्रोंग है, केंद्रीय बल लगन को दे रहे हैं, आपकी राशि को दे रहे हैं। तो केतु का फल इस नाते भी शुभ रहेगा। केतु भाग्य भाव में, जो कि भाग्य स्थान का मतलब यही है, यहाँ पर कहीं ना कहीं ईश्वर का आपको साथ मिलता है। अवरोध डिवाइन पावर के कारण आपके दूर होते हैं, आपके तनाव स्वतः ही दूर होते हैं, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। कोई ना कोई आपका संगी साथी बन जाता है, कोई ना कोई मददगार बन जाता है जो आपका हाथ पकड़कर आपके रुके हुए कार्य गतिशील करता है, आपके लिए रीढ़ की हड्डी का काम करता है। यहाँ पर 9th हाउस में केतु बैठा हो तो ये बात निश्चित है कि आपका पराविद्याओं की तरफ झुकाव हो जाएगा, जिससे आप लाभान्वित होंगे। धर्म कर्म में आप खासी रुचि रखेंगे, अच्छी खासी रुचि रहेगी। तीर्थाटन करवाएगा, मेडिटेशन योगा से भी लाभ होगा। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं तो आप वैद्य हैं, कोई आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, क्योंकि केतु इनके कारक हैं। एलोपैथ्स की बात नहीं कर रहा मैं, दूसरे डॉक्टर्स जो हैं, खासकर रेकिंग करते, जो हीलिंग टच इत्यादि इस तरह की पद्धति में, नेचुरोपैथी इत्यादि पद्धति के होते हैं, जो बाबा लोग होते हैं, जो झाड़ फूंक करते हैं, इनके कारक माने जाते हैं। ब्लैक मैजिक इत्यादि जो करते हैं, उनका केतु मैंने देखा अक्सर स्ट्रोंग होता है। शुभ स्थिति में हो तो
व्यक्ति अच्छा तांत्रिक बनता है जो लोगों का कल्याण करता है। मित्र क्षेत्री हो, केंद्र त्रिकोण में हो, तो केतु यहाँ पर आपके लिए धन की स्थिति बेहतर करेगा। विदेशों में व्यापार आपका अच्छा चल सकता है। विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं, उसमें अवरोध दूर होते हैं। राहु 3rd हाउस में रहेंगे इस बीच, तो राहु तो कल्याणकारी हैं, उसके लिए तो हमें कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। हालांकि गुरु की स्थिति भी देखनी चाहिए राहु के लिए। गुरु 4th और 5th हाउस में, तो राहु हो या केतु हो, मुझे लगता है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं इस गोचर में। इस समय अवधि में मई 2025 तक गुरु आपके लिए बेसिकली रीढ़ की हड्डी का काम कर रहे हैं। राहु केतु बनेंगे, एक ढाल बनेंगे आपके लिए इस अवधि में। तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका व्यवसाय चलेगा। पॉलिटिक्स में है, नेता राजनेता हैं, तो तरक्की होगी, सुर्खियों में रहेंगे। आपको झंडे वाली गाड़ी मिल सकती है, यूं कहें आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं। केतु का फल कहें या राहु का कहें, बात एक ही सी लगती है, क्योंकि जब तक गुरु स्ट्रोंग है, और गुरु स्ट्रोंग रहेंगे 2 साल, तो राहु केतु तो 18 महीने यहाँ पर रहेंगे। ये देखिए, अदरवाइज भी देखें, केतु तो भाग्य स्थान में अच्छे ही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बुध की स्थिति भी देख लिया करें गोचर में। जब जब बुध अच्छे होंगे, अगर कुछ जातकों की केतु की महादशा अंतरदशा हो, उनके लिए तो बेहतर स्थिति। और भी जब बुध केतु के साथ बैठेंगे, तो देखिए केतु इत्यादि ग्रह, मैं बताया करता हूँ, कैटलिस्ट का कार्य करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। तो ये कई गुना फल बुध का बढ़ा देंगे। जब बुध साथ में होंगे, बुध इनको देखेंगे आदि इत्यादि। जब बुध केंद्र त्रिकोण में होंगे, तो केतु का फल और भी स्ट्रोंग होगा, क्योंकि बुध का फल भी केतु ने देना है। राइट। सो केतु का प्रभाव 10th हाउस से 9th हाउस में 10 टाइम्स बेहतर हो जाएगा। ये वक्री ग्रह निश्चित तौर से वंडरफुल रहेगा आपके लिए, जस्ट एक्सेलेंट। जिनकी केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा ही क्यों ना हो, आपके लिए ये गोचर लाजवाब है। राहु का तो सुपर डुपर है, केतु का उससे कम नहीं है। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, जिससे आप कई तरह की विपत्ति दिक्कतों से बचेंगे। सॉरी। तो केतु का प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर भी जिन जातकों के केतु प्रभावित हैं कुंडली में, अशुभ स्थिति में है, या केतु की दशा अंतरदशा अच्छी नहीं जा रही, अगर आपकी मकर लगन है, मकर राशि है, या केतु का आपकी दशा अंतरदशा आपको लगता है अच्छा नहीं जा रहा, तो केतु के बीज मंत्रों का जाप करें और गणेश की उपासना करें। गणेश जी को दूर्भा चढ़ाएं, काले सफ़ेद डोग को फीड करें, काले सफ़ेद तिल दान करें, चींटियों को आटा शक्कर डालें, नारियल इत्यादि का भी मंदिर में दान करते रहा करें। ब्लैक एंड वाइट ब्लैंकेट, काला सफ़ेद कंबल भी यदा कदा दान करते रहें। काफ़ी है, इतने उपाय हैं ये, आप दिल से करें, श्रद्धा से किए हुए उपाय निश्चित तौर से आपको शुभ फल देते हैं। केतु वैसे भी शुभ हैं आपके लिए इस अवधि में। राहु के साथ, गुरु के साथ ये आपको आपकी नैया पार लगवाने वाले हैं। कामकाज की स्थितियां बेहतर होने वाली हैं। रिद्धि सिद्धि पर सिद्धि, जी हाँ, रिद्धि सिद्धि पर सिद्धि, ये 3 वर्ड हैं, याद रख लीजिए। केतु ये सब देंगे। जो धर्म में जाना चाहते हैं, जो ज्ञान पाना चाहते हैं, जो कुछ लिखना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, साहित्य में, लिटरेचर में, ज्योतिष में, कोई भी गूढ़ विद्या में, मिस्टिसिज्म में, रहस्यवादी कोई बातें हों, कोई खोज करना चाहते हैं, कोई रिसर्च करना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो केतु यहाँ पर सहायी रहते हैं। और आपके पास एक सुकून भरा समय होगा, बहुत रिसर्च करेंगे, अपने में मगन रहेंगे। कोई मेडिटेशन में मगन है, कोई अपनी हॉबीज़ में मगन है, कोई वैसे ही अपने कामकाज में मगन है,
क्योंकि राहु सामने है। याद रखिए, राहु यहाँ पर साफ दिखता है कोई बड़ी उपलब्धि दिलाने वाले। तो दोनों का यहाँ पर, दोनों को अलग करके हम देख नहीं सकते बेसिकली। एनी हो, आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।